हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं, आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो अभी शाम को बज रहे हैं, शाम के बजने वाले हैं 7 और हम बैठे हैं अभी थोड़ा सा बैठे बैठे रोटी सेक करके आए हैं और बैठे हैं चेयर पे, पीने जा रहे हैं चाय। पतिदेव जी ऑफिस गए हैं और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, यहीं बाहर खेल रहे हैं। तो 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाला। तो सब कह रहे थे वीडियो नहीं डाला, वीडियो नहीं आया आपका। तो फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो वीडियो नहीं आया, क्योंकि पर 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले जीने से वही जिस दिन वट सावित्री की पूजा थी उसके दूसरे दिन जीने से गिर गए थे, ऊपर वाले जीने से गिर गए थे। क्योंकि ऊपर हमारी तुलसी माता रखी हैं, तो उनको उतारने के लिए हमने सोचा कि वो ख़राब हो रही हैं तो उनको नीचे रख लें। तो उनको लेकर के नीचे रख दिया, फिर दोबारा फिर ऊपर गए किसी काम से। तो जब उतरने लगे तो पता नहीं कैसे पैर मुड़ गया, ऊपर वाला जीने ऊपर, सब 2nd-3rd जीने से ऊपर। और उसके बाद हम जीने से सीधे नीचे चले आए और हमको होश ही नहीं था। ज़रा चक्कर आया था, ऐसे नहीं गिरे थे, चक्कर आया था तो गिरे थे। क्योंकि उस दिन काम भी बहुत पड़ा था, हमको सुबह से शाम तक काम कर रहे थे और दवा टाइम पे नहीं खाई थी। तो दवा न खाने की वजह से ही थोड़ा सा चक्कर आया, और चक्कर हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि सुबह से 3-4 बार ऊपर नीचे कर रहे थे, तब तो कुछ नहीं हुआ। हमने पर छत भी धुली थी उसी दिन, लगा था कि शाम को थोड़ी देर छत पे बैठा करें। नीचे बहुत बोरियत सी लगती है, बच्चे चले जाते हैं खेलने तो बहुत ख़राब लगता है नीचे अकेले। तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर छत पे बैठ जाया करें, तो थोड़ा इधर उधर देखो तो अच्छा लगता है। तो जा कर के ऊपर बैठ गए, अभी प्लेन निकल जाए फिर बात करते हैं। जाके ऊपर बैठने के लिए हमने सोचा लाओ छत वत धो दें। तो वही छत वत सब झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद धुलने लगे, और सारा दिन काम था वो सब करने लगे। कपड़े भी धुले, सब धुले। उसके बाद धुल के हम नीचे आ ही रहे थे कि चक्कर आया हमको और हम गिर गए, ऊपर से गिर के नीचे आ गए। काफ़ी चोट आई थी, ये देखिए यहाँ पे भी आई थी, ये देखिए यहाँ पे भी ये स्वेलिंग सी है अभी, ये देखिए स्वेलिंग है यहाँ पे। अभी तो बहुत कम हो गई है, नई जगह काफ़ी स्वेलिंग थी। और यहाँ सिर में भी आई है, अभी हम तेल लगा के बैठे हैं थोड़ा, क्योंकि सर दर्द हो रहा था। तो यहाँ भी सर में भी आई है, यहाँ सर में हमको दोबारा चोट आई है, और पैरों में तो बहुत आई है, पर आप लोग को नहीं दिखा सकते। तो बहुत ज़्यादा चोट आई है पैरों में। ये लगा तो घुटने में इतनी ज़्यादा चोट है कि लगा कि टूट तो नहीं गया, तो डॉक्टर को दिखाने गए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कि मेरी टंग भी ना, जब थोड़ा सा चक्कर आके गिरे तो मेरी टंग भी दांत के नीचे ऐसे करके आ गई। तो इधर की पूरी टंग भी मेरी कट गई, बिल्कुल कट गई थी। तो कल 2 दिन से तो हम बोल ही नहीं पा रहे थे, तो ना ही खाना खा पा रहे थे। बिल्कुल इधर से बहुत स्वेलिंग थी, इधर 3-4 दिन से हम बहुत परेशान थे, बिल्कुल स्वेलिंग और सब। अभी भी हम सोफे पे टेक लगा के बैठे हुए हैं। सोफे पे हम टेक ही लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि सीधे बैठे। मेरी पीठ में भी काफ़ी चोट आई थी और सर में तो बहुत आई है, बहुत ज़्यादा। तो दिखाने गए थे, दिखा के आ गए थे कि पैर टूटा तो नहीं है मेरा। उन्होंने देखा, सबसे ज़्यादा चिंता आई थी कि मेरा पैर तो नहीं टूट गया, लेकिन पैर नहीं टूटा था। तो भी स्वेलिंग काफ़ी थी, घुटने में भी स्वेलिंग काफ़ी थी। और ये देखिए
मेरी यहाँ पे पैर में भी काफ़ी स्वेलिंग है, देखिए बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो और घुटने में भी, घुटने तो दोनों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। फिर बोल भी नहीं पा रहे थे तो नहीं बनाया वीडियो और नहीं डाला वीडियो। और आज किसी तरह थोड़ी हिम्मत, 2 दिन से तो यही लोग सब कर रहे थे काम, आज थोड़ा सा आराम मिला है। तो आज हमने अभी दाल बना करके रोटी बैठे बैठे सेक ली है। चेयर डाल ली थी किचन में, किचन में बैठ के रोटी सेक दी थी, क्योंकि पतिदेव जी बेचारे ऑफिस से आके कितना ही काम करेंगे, कितना तो परेशान हो जाते हैं इतनी धूप में और रात में आते हैं। फिर उन्हें भूख लगती है, तुरंत खाने पीने की प्रॉब्लम, तुरंत ही आके खाना बनाएं फिर खाएं, तो हमें बहुत वो लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे तो काफ़ी हेल्प कर देते, दिन भर हमसे कुछ नहीं कराते बच्चे। दोपहर में तो हर्षित ने खिचड़ी बना ली थी, आजकल 2-3 दिन से यही चल रहा है। और शाम को आज हमने सोचा, बच्चे भी 3-4 दिन से ठीक से खाना वाना नहीं खा पा रहे, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो बैठे बैठे सब्जी तो नहीं बनाई और दाल बनाई और उसमें गुइयाँ डाल दी और रोटी सेक ली, यही सब है करके बैठे हुए हैं इस तरह। वैसे ही पता ही नहीं चला कि कैसे चक्कर आया और हम गिर गए। इसीलिए हमें, मेरे बच्चे हमको अकेला नहीं छोड़ते कि पता नहीं मम्मी को कब चक्कर आ जाए, कब गिर जाए। एक बार और इसी तरह हम गिर गए थे, अपने पोर्च में गिर गए थे और घर में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था और हम बाहर धुलाई कर रहे थे, धुलते धुलते हम पोर्च में गिर गए। और गिरने के बाद, बहुत पहले की बात है, तो सामने ये देखिए मेरा गेट देख रहे हैं ना, ये ऐसी जाली बनी हुई गेट पे, ये देखिए। तो हम पोर्च धुलते धुलते यहीं पर, इसी जगह, बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल इस जगह, बिल्कुल यहीं पे करते करते हम एकदम से चक्कर आया और हम गिर गए और पाइप चल रहा था। एक मिनट। तो फ्रेंड्स, तो हम यहीं पे बस पाइप से गिर गए, लेकिन पता नहीं कैसे हमें चक्कर आया और उसी चक्कर में हम गिर गए। तो गिर गए और उसी, ये समझ लीजिए, तब मेरे बच्चे का स्कूल 11:30-12 बजे का था, छुट्टी होती थी उसकी। तो दोनों बच्चों की पेपर चल रहे थे, तो 12:30 बजे छुट्टी होती दोनों की। तो क्या हुआ कि भाई 10-10:30 बजा होगा, तो हम सारा काम निपटा रहे थे कि अभी बच्चे आ जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वही पोर्च में गिर गए। तो फिर मेरा हाथ, मेरी जब गिरे तो मेरा हाथ ऐसे करके, चूड़ियाँ थी, पूरी चूड़ी पहने थे हाथों में, तो ऐसे करके गिरे कि ये हाथ ऐसे आया और ये चूड़ियाँ, मेरी मोटा सा कंगन था कांच का, तो वो मेरी देखिए यहाँ पे कट का निशान है, देखिए यहाँ पे कट गया, लग गया बिल्कुल। इस मतलब जो एक ये वाली ये होती है बिल्कुल, ये जहाँ से कहते हैं कि कट जाता तो मर जाता आदमी, तो उसी जगह पे बिल्कुल कट गया था, उससे थोड़ा अलग। और पूरी ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई, बहुत ब्लीडिंग हो गई। तब तक जब बहुत हुआ तो वही, हाँ 11, तब तक बच्चे, समय लगता है 3-4 मिनट के बाद। अच्छा, सामने वाली थी हमारी, उन्होंने हमको धुलते हुए देखा तो उन्होंने सोचा एक काम कर रही हैं, तो ध्यान नहीं दी। तो वही बच्चे मेरे आते हैं 11:30 पे आते हैं शायद, और हम उसी समय हुआ होगा या कुछ 5 मिनट पहले हुआ होगा, 5-10 मिनट पहले। तो जब मेरे पैर लग के हम जैसे बेहोश हुए, होके गिर गए, तो हम बेहोश है ऐसे करके, हाथ से बेहोश है और चूड़ी ऐसे करके थी, तो बिल्कुल कट के हाथ में घुस गई थी। और हम, ये देखिए यहाँ भी बहुत चोट आई है, देखिए। तो ये कट के ऐसे, तो वो सब उसी में घुस गई थी, घुस के ब्लीडिंग होने लगी। तो तब तक बच्चे तुरंत ही स्कूल से आ गए थे, तो उन्होंने गेट ऐसे करके, मेरी गेट कुंडी ऐसे खुल जाती है, दिन भर हम लॉक लगा के रखते हैं, लेकिन उसे क्योंकि धुलाई कर रहे थे तो पोर्च से पानी निकालना था हमको, तो हमने धुलाई, मतलब खुली थी कुंडी। तो जैसे ही बच्चों ने कुंडी खिसका के अंदर आए, पहले देखा अंदर मम्मी ऐसे, तो मम्मी, तो फिर कुंडी खिसका के किसी तरह बच्चे अंदर आए, तो देखा कि मम्मी के ब्लड, तो छोटा वाला बच्चा रोने लगा बहुत तेज तेज, बड़े वाले ने जल्दी जल्दी खुद रोए। तो सामने वाली आंटी निकल के आई, उनका बेटा भी था, तो वो गाड़ी का काम करता है, तो उसके पास गाड़ी भी थी, तो जल्दी जल्दी उन लोगों ने हमको उठा करके गाड़ी में डाला और गाड़ी में डाल के वो हमको लेके हॉस्पिटल गए।
हॉस्पिटल गए, फिर पतिदेव जी को फ़ोन किया गया, खैर वो भी आ गए थे। तो एक फिर उसके बाद फ्रेंड्स यही है कि फिर तब तक स्कूल से बच्चे आ गए और सामने वाले ले जा कर के फिर वो लोग कार से ले जा कर के हमको हॉस्पिटल ले गए। फिर उनको पतिदेव को फ़ोन किया गया, वो आए थोड़ी देर में, तब तक हम हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर थोड़ी देर बाद होश आया, फिर ड्रिप वगैरह चढ़ी, सब इंजेक्शन लगे। फिर देखा गया कि क्यों, फिर देखा गया तो ब्लड 6% था तभी से ही। फिर और शुगर मेरा बिल्कुल लो हो चुका था, बीपी बिल्कुल लो था, उसी वजह से चक्कर आया था। तो तब हुआ था एक बार, तब सिर में बहुत चोट आई थी। फिर एक बार और इसी तरह यहाँ पे जा रहे थे उन्नाव कुछ सामान लेने के लिए, कुछ ऑफिस में इनके, क्योंकि मेरा और इनका अकाउंट एक है, तो उसी में कुछ काम था, तो उसके लिए भी जा रहे थे। तो उन्नाव रास्ते में ही अभी भी हमारा ऑफिस का जो हमारा अकाउंट है उसमें हमारा भी कुछ काम रहता है, हम भी करते हैं। तो जा रहे थे हम, तो ये था कि धनतेरस था उस दिन, तो उस दिन धनतेरस की मार्केट थी। तो ये हुआ कि उधर से लौटेंगे, बैंक का काम करते हुए, तो हम कुछ सामान भी ले आएंगे। तो जो 2 झोले वोले सब डाल के ले गए थे, और वहीं रास्ते में इतना भयानक मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा और मेरे हस्बैंड का, कि बाइक से तुरंत उधर से गाय आ गई और इधर से मेरी बाइक थी, तो उधर किसी ने हॉर्न बजा दी, तो वो गाय आकर के सीधे हमारी गाड़ी से बिल्कुल बहुत भयानक तरीके से टकरा गई। और इधर ट्रेन थी और डिवाइडर था, तो उधर से छिटक के बिल्कुल हम उधर गिरे, और हस्बैंड भी हमारे उधर गिरे, और हम बिल्कुल डिवाइडर की तरफ गिरे। तो उसके पीछे से बस आ रही थी, वो तो बस वाले इतने अच्छे थे कि उन्होंने च्यों से आके रोक दिया, वरना और कोई बस वाला होता तो वो हमें कट करके, मतलब हमें पिच्ची करके निकल जाता दबा करके। लेकिन वो क्योंकि वो था तो उसने रोका, फिर वहाँ के लोगों ने उठा के रखा, तो हमें उल्टी हो गई थी। तो ये हुआ कि फ़ोन में खबर वबर सब जगह चली गई कि उनको उल्टी हो गई, क्योंकि उल्टी होना बहुत ख़तरनाक होता है। तो उल्टी, तो फिर हमारे यहाँ मम्मी लोग काफ़ी घबरा गई, सब परेशान हो गए, सब लोग दौड़ भाग करने लगे, सब भागने लगे, दौड़ दौड़ के आने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे। तब ये बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, और ये हुआ कि हम तब बचेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ था। लेकिन जब सब हुआ तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी, और हमारे ज़्यादा वहाँ चोट तो बहुत भयानक आई थी, महीनों नहीं उठे, लेकिन यह है कि कोई खतरे वाली बीमारी नहीं निकली। और पतिदेव जी का कंधा मेरे टूट चुका था, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम, हाँ, पूरा 1-1.5 महीने पूरा ये लगा रहा, कैसे क्या प्रॉब्लम। तो उसके बाद फिर ये मेरा 3-4 दिन पहले हुआ एक्सीडेंट ऐसे ही। तो मेरे साथ तो कई बार ये घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए बहुत घबराहट होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। पर क्या करें फ्रेंड, जितना लिखा है ज़िंदगी में, जो भाग्य में लिखा होता है बस उतना ही होता है। बस भगवान की इतनी कृपा रहती है कि पता नहीं किस वजह से, कि हम किसी के साथ गलत नहीं करते, जान में तो कभी नहीं करते, अनजान में भी अगर हमारे साथ गलती हमसे हो जाती है तो हम ईश्वर से क्षमा मांगते हैं कि भगवान, हम जान के तो किसी के साथ कभी कोई गलत नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते, कोई मेरा बुरा सोचता भी है कभी तो हम ये सोच लेते हैं, मन में दुख तो ज़रूर होता है, रोते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, किसको दुख नहीं होगा अगर कोई किसी के बारे में कुछ सुनाई पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये सोच के भूल जाते हैं कि चलो कोई नहीं। वाले बर्थडे वीडियो बना रहे हैं। चुप हो जा, वंशु बना रहे, थोड़ी देर बाद दे। ये सोच के भूल जाते हैं कि चलो जो है कोई बात नहीं, जो जैसा करता है कोई बात नहीं, इसको करने दो, सब अपने ही हैं। ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी होती है। अगर कोई गलत कर रहा है तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया का ये रवैया है। दुनिया की खासियत है कि लोग ज़िंदा रहने पे कदर नहीं करते, और मरने के बाद तो बस पूछो मत। फिर तो ये होता बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत ये है। ज़िंदा रहने पे कोई कदर नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है।
जिसकी जो भी हो, पर ईश्वर हमें ज़रूर बचाते हैं, मेरे रक्षा करते हैं, मेरे परिवार की बचाते हैं। शायद कोई अच्छे कर्म तो करते ही हैं हम, जो भगवान हमें बचाते हैं। बस यही है, और क्या ही कहें। और शायद आप लोगों का प्यार रहता है, जो कि नहीं हम आप लोगों से जुड़ें और आप लोगों को बताएं। आप लोगों का भी आशीर्वाद रहता है कि हम अपनी फैमिली से आके सब बात करें, इसीलिए शायद आप लोगों की दुआओं से भी हम बच जाते हैं, क्योंकि मेरा परिवार तो मेरे साथ ही है। और क्या ही बताएं। बस कई 2-3-4 दिन से नहीं मिले तो हमें लगा, बहुत उलझन सी थी कि अरे जैसे लगता है हम किसी के अपनों से ना मिले हों। जब तक हम अपनों से नहीं मिलेंगे तब तक मेरा कोई मन हल्का नहीं होगा। तो आज हमने सोचा चाहे जैसे भी हो, हम अपनों से मिलके कुछ अपनी बातें शेयर करेंगे, अपनी तकलीफ़ तो बताएं। अब आप लोगों से बात हो गई तो जैसे लगा हमने अपनी सारी, मेरी तकलीफ़ मतलब ये है कि अपनी सारी बातें बता दी, तो मेरा मन बहुत हल्का हो गया, बहुत हल्का हो गया। अब बता नहीं सकते, अच्छा लग रहा है बात करके, बस और क्या ही कहें। मेरा तो मानना यही है कि बस आप लोगों के प्यार की वजह से और बस आप सबके दुआओं की वजह से ही बच गए, वरना बहुत बुरा हुआ था जब होता है तो। और आप लोग का प्यार है कि, और आप दुआएं हैं जो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, शायद इसी वजह से उन लोगों की दुआएं भी मेरे ऊपर लगती हैं और हम बच जाते हैं। चलिए बस इतना ही आज के लिए, और आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स प्लीज़, आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप लोग के सिवा हम किससे कहें सब। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।